आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। और ये बड़ी खबर आप देख रहे थे। देखा आपने किस तरीके से गृहमंत्री अमित शाह की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है कि पहलगाम आतंकी हमले में ये तीनों के तीनों शामिल थे और इन्हें तीनों को ही न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, मार गिराया गया है। 22 अप्रैल में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ था, इसको लेकर कल राजनाथ सिंह ने लोकसभा में विपक्ष के सवालों का जवाब दिया और उसके बाद आज गृहमंत्री अमित शाह को आप देख रहे थे किस तरीके से गृहमंत्री अमित शाह ने जवाब दिया है। उन्होंने बाकायदा बताया कि किस तरीके से तीन के तीनों जो आतंकी थे ये पहलगाम आतंकी हमले में शामिल थे और उन्होंने नाम लेकर बाकायदा बताया कि अफगान और जिब्रान भी एक कैटेगरी का लश्कर आतंकी था। और पहले जानकारी इस बात को लेकर मिल रही थी कि किस तरीके से ए ग्रेड के ये टेररिस्ट जो हैं ये मारे गए हैं। अब इसके अलावा और भी बताएं। ऑपरेशन महादेव का जिक्र करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने सारी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कल ऑपरेशन में सुलेमान, जिब्रान और अफगान तीन आतंकी सेना और पुलिस के सीआरपीएफ ने जॉइंट ऑपरेशन में मार गिराया है। सुलेमान एक कैटेगरी का आतंकी है, पहलगाम हमले और गगनगीर आतंकी हमले में शामिल रहा है। अफगान और जिब्रान भी एक कैटेगरी के लश्कर आतंकी है जिन्होंने प्रवासियों को पहलगाम में मारा। ये तीनों आतंकी थे जिन्हें मारा गया है। तीनों को ही मार दिया गया ऑपरेशन महादेव के जरिए। इसकी शुरुआत 22 मई को हुई थी। हम जिक्र कर रहे हैं ऑपरेशन महादेव की शुरुआत की। 22 मई को ही इसकी शुरुआत कर दी गई थी। जिस दिन हत्या हुई थी उसी दिन सुरक्षा मीटिंग हुई और जिस दिन हमला हुआ उस दिन गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि मैं श्रीनगर पहुंच चुका था। कहते हैं कि अकेले राहुल गए हैं, लेकिन यह गलत है। मैं पहुंच गया था वहां पर। यह आरोप विपक्ष का गलत है कि अकेले राहुल गांधी वहां पहुंचे थे। 22 मई को आईबी के पास इंटेल आ गई थी और एक क्षेत्र के अंदर आतंकियों की सूचना भी मिली थी। आईबी और सेना द्वारा डाची गांव में आतंकियों के सिग्नल भी मिले थे जिसको पुख्ता करने के लिए 22 मई से अब तक का वक्त लगा। 22 जुलाई को सेंसर से आतंकियों की पुष्टि हुई। चारा पैरा के जवान जो थे, देखिए ये तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं जब गृहमंत्री अमित शाह लोकसभा में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आगे ये जानकारी दी कि 4 पैरा के जवान, सेना और पुलिस के जवानों ने आतंकियों को घेर लिया और कल ऑपरेशन महादेव में हमारे लोगों ने पहलगाम आतंकी में शामिल लोगों को 3 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। सुलेमान, अफगान और जिब्रान तीनों को मार गिराया गया है। 4 लोगों ने पहचाना श्रीनगर में कि यही 3 आतंकी थे। गृहमंत्री अमित शाह ने इस बात को क्लैरिफाई किया है, इस बात पर जोर दिया है कि हमने कोई जल्दबाजी नहीं की है। फिर हमें कारतूस जो मिले थे उनकी एफएसएल रखा था। मारे गए आतंकियों की राइफल से जो अमेरिकन राइफल मिली थी हमने उसकी भी जानकारी ली, उसे भी मैच किया। और देखिए जिस तरीके से रिकॉर्डर्स और कम्युनिकेशन मशीन्स बरामद की गई हैं पहलगाम आतंकी हमले के दौरान और कल जो आतंकी मारे गए हैं वो जो मशीनें हैं वो लगभग एक जैसी हैं, मिलती जुलती हैं। और यहीं से कल ही इस बात का शक गहरा गया था कि ये पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकी हैं जिन्हें मार गिराया गया है। राइफल का मिलान हुआ तब ये तय हुआ कि इन्हीं 3 राइफलों से हमारे लोगों को मारा गया है। इन 3 राइफलों को इस्तेमाल करने वाले आतंकियों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, मार गिराया गया है। इसके अलावा गृहमंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि बैलिस्टिक रिपोर्ट मेरे पास है। 6 वैज्ञानिकों ने जांच करके सुबह 4 बजे मुझे वीडियो कॉल पर बताया कि यहां आतंकी थे। इन्हीं गोलियों से पहलगाम हमला हुआ है। जांच के दौरान जो मृतक के परिजन साथ थे उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया। खच्चर और पानी वालों को मिलाकर 1000 से ज्यादा लोगों को लगभग 3 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई है। स्केच बनाया गया और 22 जून को एक परवेज की पहचान की गई जिसने आतंकियों को घर में जाकर रोका था और उनके घर में जाकर ये आतंकी रुके थे और बशीर और परवेज को गिरफ्तार किया गया। वो कस्टडी में फिलहाल। ये तमाम पहलू थे जिनको गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में रखा है। इसके अलावा उन्होंने भी बताया कि 21 अप्रैल को 8 बजे 3 आतंकी मारे गए थे और इनके पास से AK-47 थी। 2 ने काली पोशाक पहनी थी, चाय पी, खाना खाया और ढोंग से मसाले मिर्च लेकर चले गए। गिरफ्तार आरोपियों की माता ने 3 आतंकियों को पहचान लिया है। आरोपियों ने पहचान लिया है और एफएसएल की रिपोर्ट भी सुबह 4 बजे आ गई। तीनों पाकिस्तानी थे, इस बात पर जोर दिया उन्होंने। गृहमंत्री अमित शाह ने क्लियर कट बताया कि तीनों आतंकी पाकिस्तानी थे और इसके अलावा उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा और उन्होंने पी चिदम्बरम को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मैं चिदम्बरम साहब को कहना चाहता हूं कि हमारे पास सबूत है। मैं सदन के सामने ये सबूत रखना चाहता हूं कि तीनों पाकिस्तानी थे। इनके पास चॉकलेट मिली, वो भी पाकिस्तान की बनी हुई है। ये कहते हैं कि पाकिस्तानी नहीं थे, मतलब पूरी दुनिया के सामने एक पूर्व गृह मंत्री पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है। जमकर गरजे गृहमंत्री अमित शाह विपक्ष के ऊपर। और उन्होंने ये भी कहा कि वो सवाल खड़े कर रहे हैं, यानी कि विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि पाकिस्तान पर हमला क्यों किया। उन्होंने इसके आगे और भी सवाल पूछते हुए विपक्ष को आड़े हाथों लिया और उन्होंने
एग्जाम्पल के तौर पर सोनिया गांधी और मनमोहन सरकार को भी रखा। उन्होंने कहा कि 2004 से 2014 तक सोनिया और मनमोहन की सरकार थी, कश्मीर में 7,217 आतंकी घटनाएं हुई, 2015 से लेकर 2025 में 2,150 आतंकी घटनाएं हुई। उसके अलावा गृहमंत्री अमित शाह ने आगे यह बताया कि एक जमाना था कि 10,000 लोग जनाजे में शामिल होते थे और कहते थे कि बुरहान वानी मर गया, लेकिन आज जहां मारा वहीं दफना दिया गया। आतंकियों के सगे हमने चुन चुनकर नौकरी से निकाले हैं। 75 से ज्यादा लोगों को बार काउंसिल से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, कोर्ट से ऑर्डर लेकर आए हैं हम। साल में 2,656 स्टोन पेल्टिंग होती थी, आज 2024 तक 0 स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं सामने आई हैं। हुर्रियत के नेताओं को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती थी और ये रेड कारपेट पर चलकर मनमोहन सरकार से मिलने जाते थे। हमने इन्हें बैन कर दिया, हम कोई बात नहीं करना चाहते अब हुर्रियत आतंकियों से। हुर्रियत आतंकियों के आउटफिट हैं, हम युवाओं से बात करेंगे, न कि टेरर आउटफिट से हम बात करेंगे। ये तमाम बड़ी बातें थी जो गृहमंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन के दौरान आज लोकसभा में रखी हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि पहलगाम हमले के कुछ घंटे बाद ही मैं जम्मू कश्मीर पहुंच गया था। सुरक्षा बलों की मीटिंग में पहले यह तय किया गया कि आतंकियों को देश से भागने नहीं दिया जाएगा और 22 मई से 22 जुलाई तक हाईटेक उपकरणों के जरिए आतंकियों को ट्रेस किया जाता रहा। 22 जुलाई को इनके ठिकानों का पता चलने के बाद सुरक्षा बलों ने इन्हें चारों तरफ से घेर कर ढेर कर दिया। महादेव में माननीय अध्यक्ष जी 23 अप्रैल को टिप्पणी मत करिए। एक सुरक्षा मीटिंग की गई। सभी सुरक्षा बल, सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, और सबसे पहले उसमें निर्णय किया गया कि जो नृशंस हत्यारे हैं वो देश छोड़कर पाकिस्तान भाग न पाए, इसकी हमने पुख्ता व्यवस्था की और भागने नहीं दी। 22 मई को आईबी के पास एक ह्यूमन इंटेल आई और एक क्षेत्र के अंदर, दाची गांव क्षेत्र के अंदर आतंकवादियों की उपस्थिति की सूचना मिली। आईबी और सेना द्वारा दाचीगांव क्षेत्र में अल्ट्रा सिग्नल कैप्चर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हमारी एजेंसियों ने बनाए हैं, इसके द्वारा इस सूचना को पुख्ता करने के लिए मई से 22 जुलाई तक लगातार प्रयास किए गए। ठंड में ऊंचाइयों पर हमारे सेना के अधिकारी पैदल इनके सिग्नल प्राप्त करने के लिए घूमते रहे, आईबी के अफसर भी घूमते रहे, सीआरपीएफ भी घूमती रही और मान्यवर 22 जुलाई को हमें सफलता मिली। सेंसर्स के माध्यम से आतंकवादी होने की पुष्टि मिल गई। तब 4 पैरा जो हमारी सेना का एक हिस्सा है, उसकी नेतृत्व में 4 पैरा के जवान, सीआरपीएफ के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान मान्यवर एक साथ ये आतंकवादियों को घेरने का काम किया। सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस की मीटिंग भी की गई। जो 5 ह्यूमन एसेट से उनको भी वहां भेजा गया और कुल मिलाकर कल जो ऑपरेशन हुआ, इसमें हमारे निर्दोष नागरिकों को मारने वाले तीनों आतंकी मौत के घाट उतार दिए। पहलगाम में जो नृशंस हत्या की गई निर्दोष नागरिकों की, धर्म पूछकर उनको मारा गया, इनके परिवार के सामने मारा गया और बड़ी बर्बरता के साथ ये हत्याएं की गई। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और जो मारे गए हैं इनके परिजनों के साथ अत्यंत हृदय की गहराइयों से मैं संवेदना भी व्यक्त करना चाहता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान के हमारे नागरिक ठिकानों पर गोलीबारी की, इसमें भी कुछ नागरिक हताहत हुए, गुरुद्वारा भी टूटा, मंदिर भी टूटा। जो भी नागरिक उसमें घायल हुए हैं और जो हताहत हुए हैं, वो सभी के प्रति मैं पूरे सदन की ओर से गहरी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। ऑपरेशन महादेव में तो
तो आप देख रहे हैं किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने हर उस बात का जवाब दिया जो कि विपक्ष के जहन में थे, और किस तरीके से उन्होंने ये बताया कि ऐसा नहीं था कि पहलगाम आतंकियों को ढूंढने, उन्हें चुन चुनकर मारने की कोशिश नहीं की जा रही थी, और हर एक मोमेंट, हर एक मूवमेंट पे क्या फैसले लिए गए, किस तरीके से इस प्लानिंग को अंजाम दिया गया, किस तरीके से आतंकियों को ट्रेस किया गया और कैसे उन्हें मार दिया गया, ये तमाम बातें गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में संबोधन के दौरान रखी थीं। और बाकायदा उन्होंने बताया कि किस तरीके से आतंकियों के साथ साथ टेरर आउटफिट्स और आतंकियों को पनाह देने वालों के साथ आगे क्या सुलूक किया जाएगा, इस पर भी अपनी राय गृहमंत्री अमित शाह की ओर से रखी गई है, और साथ साथ विपक्ष को भी करारा जवाब दिया गया है। मोदी सरकार में 70% आतंकी घटनाएं कम हुई हैं। गृहमंत्री अमित शाह का बयान ये सामने आया है। ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि की गई है, और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से प्रीवियस गवर्नमेंट में स्टोन पेल्टी की घटनाएं होती थी, आतंकियों की घटनाएं होती थी, आतंकी बाकायदा मंत्रियों से मिलने जाते थे। विपक्ष पर निशाना साधते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने ये तमाम बातें कही हैं, और ये भी कहा कि 370 हटने के बाद आतंकी इकोसिस्टम जो था वो तबाह हो गया था। आतंकी नर्सरी जो फल फूल रही थी वो खत्म हो गई थी। कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग, पत्थरबाजी की जो घटनाएं हैं वो जीरो हो चुकी हैं। अब ऐसी कोई भी अराजकता घाटी में दिखाई नहीं देती है। कांग्रेस हुर्रियत के नेताओं से बात किया करती थी, लेकिन अब हुर्रियत के नेताओं से, आतंकियों से किसी भी तरह की कोई बातचीत मोदी सरकार नहीं करेगी। पोटा विरोधियों को मोदी की नीति जाहिर है कि पसंद नहीं आएगी, उनके खिलाफ जो है, और ये तमाम बड़ी बातें गृहमंत्री अमित शाह की ओर से विपक्ष को ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम अटैक पर जवाब देते हुए रखी गई थी। तो वहीं सदन में गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम से यह सवाल पूछा कि चिदंबरम किसे बचाना चाहते हैं। चिदंबरम अपने बयान से पाकिस्तान को क्लीन चिट क्यों देना चाहते हैं, वो भी तब जब हमारे पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि तीनों पहलगाम हमले में शामिल थे। लश्कर तैयबा, मगर मान्यवर मुझे एक बड़ा दुख हुआ। कल इस देश के पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम जी ने सवाल उठाया कि क्या प्रूफ है कि ये आतंकवादी पाकिस्तान से आए, और मान्यवर ने कब उठाया? जब संसद में चर्चा होने वाली थी। क्या कहना चाहते हैं चिदंबरम साहब? किसको बचाना चाहते हैं? पाकिस्तान को बचाकर आपको क्या मिलेगा? वो ये कह रहे हैं कि और क्या है? मत जवाब दो। मान्यवर हमारे पास, मैं आज चिदंबरम साहब को कहना चाहता हूं, मैं आज चिदंबरम साहब को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे पास मान्यवर हमारे पास प्रूफ है, वो भी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं कि तीनों पाकिस्तानी थे। 3 में से 2 के पाकिस्तान के वोटर नंबर भी आज हमारे पास उपलब्ध है। मान्यवर, ये राइफलें हैं, ये राइफलें भी हमारे पास उपलब्ध है। इनके पास से जो चॉकलेटें मिली हैं, वो चॉकलेटें ढोक में से मिली, वो भी पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट है। मान्यवर, ये कहते हैं कि पाकिस्तानी नहीं थे, इसका मतलब पूरी दुनिया के सामने इस देश का एक पूर्व गृह मंत्री पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है।